तो गाइस फाइनली एमसीयू ने अपने सर्वाइवल के तौर पे फैंस की सुन ली और आरडीजे को वापस ले आए, लेकिन एज डॉक्टर डूम। और जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीयू में फैंटास्टिक फोर की भी एंट्री हो चुकी है, तो डॉक्टर डूम को तो होना ही था। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि आखिर मार्वल स्टूडियोज आरडीजे के डॉक्टर डूम को एमसीयू के किस वाले टाइमलाइन में दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर मूवी भी 2025 में आने वाली है और उसमें गैलेक्टस का भी फर्स्ट लुक दिखा दिया गया है, तो डॉक्टर डूम को तो दिखाना ही था। लेकिन एक रूमर्स ये भी आ रही है कि डॉक्टर डूम के कई वेरिएंट होने वाले हैं, लेकिन आरडीजे का डॉक्टर डूम कौन से वाले टाइमलाइन में दिखेगा ये अभी तो क्लियर नहीं है। लेकिन रूमर्स ये भी है कि एवेंजर्स डूम्सडे में सारे एवेंजर्स डॉक्टर डूम को बैटल वर्ल्ड बनाने में रोकेंगे, लेकिन डॉक्टर डूम का ये मानना होगा कि वो मल्टीवर्स को इंकर्जन से रोकेगा, जहां हर एक यूनिवर्स एक दूसरे से टकराएंगे और इसके बाद ही सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन शुरू होगी, जो कि हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 में देखने मिलेगी। खैर, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर को अभी तो देर है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मार्वल स्टूडियोज आरडीजे को एमसीयू में कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मेरे पास एक थ्योरी है। हमको ये पता है कि कॉमिक बुक में भी आयरन मैन डॉक्टर डूम बना था और इसके पीछे हाथ था विक्टर डूम का। तो क्या यही वजह है कि आरडीजे के कैरेक्टर को ही डॉक्टर डूम बनाया गया है? अब क्वेश्चन ये है कि आयरन मैन तो अब मार्वल के मेन टाइमलाइन 616 में मर चुका है, लेकिन जैसा कि लोकी 2012 के टाइमलाइन से भागकर अभी टीवीए में टाइमलाइन के शाखाओं को संभाले हुए हैं, तो अब कैंग के बाद लोकी रूल कर रहा है, तो उस हिसाब से टीवीए का रूल चेंज हो चुका है, जहां मल्टीपल टाइमलाइंस बनेगी, जिससे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। और इसलिए डेडपूल एंड वोल्वरिन में लोगन को भी वापस लाया गया और डेडपूल और वोल्वरिन मूवी से एक और कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें किसी सुपर हीरोज के उसके टाइमलाइन के बचाने की वजह से हुई मौत एंकर बिन कहा जाएगा। तो 2017 के लोगन के जैसे एंड गेम में आयरन मैन की भी डेथ हुई थी, तो क्या वो भी एक एंकर बिन है? तो उस हिसाब से तो 616 का भी मेन एमसीयू का टाइमलाइन वो भी खतरे में है। तो इसलिए डूम्सडे और सीक्रेट वॉर होने वाली है। खैर, उसको मूवी के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जैसा कि अभी रूमर आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज एक न्यू आयरन मैन दिखाना चाहता है और उसके रोल के लिए कोई और नहीं बल्कि टॉम क्रूज का नाम आया है। अब आप सोच कर देखिए कि आरडीजे एज डॉक्टर डूम और टॉम क्रूज एज आयरन मैन। खैर, अब आपको मैं एक थ्योरी देता हूँ। आपको याद है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन का एक विजन दिखाया गया था, जहाँ सारे एवेंजर्स मर चुके होते हैं और कैप्टन टोनी स्टार्क से ये बोलता है कि तुम बचा सकते थे। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देख रहे होते हैं एवेंजर्स की जीतने की, जो कि थी 1,40,06,05। तो क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने हर एक पॉसिबिलिटीज को देखा होगा जहाँ आयरन मैन नहीं मरता बल्कि कोई और अपना सैक्रिफाइस देता है और आगे जाके आयरन मैन ही डॉक्टर डूम बन जाता है। तो शायद इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन से ये करवाया। गाइस, ये बस एक थ्योरी है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें प्लीज बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।